ओ भाई साहब, अंबुजा गिर गया, एसीसी गिर गया, सीमेंट स्पेस में हंगामा मच गया। और काफ़ी सारे लोग सोच रहे कि भैया ऐसा क्यों हो गया। वेल, ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इसके पीछे भी हाथ है हमारे अडानी भैया के। बाय द वे, आप लोगों को बता दूं कि अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जो केवल ये है, इस पे अपन ने ऑलरेडी एक दिन पहले, जी हाँ एक दिन पहले बता दिया था कि एसीसी रेजिस्टेंस के पास है, वहां से निकल जाओ। बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों, चार्ट्स आपको पहले कहानी बता देती है। और बाय द वे, चार्ट्स की और कहानी सुननी है किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है, तो अपन ने वेबिनार पे अनाउंस किया अक्टूबर का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दो, अच्छा, और केवल यही अपना ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा अपन ना कोई पेड टिप सर्विस देते, ना अकाउंट मैनेज करते, तो भी लोग जाके पता नहीं किसको पैसा दे के आ जाते हैं, मत कीजिए। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसका कारवा शुरू हुआ आज से कुछ दिन पहले। फिच ने नेगेटिव रेटिंग पहले दे दी। फिच एक रेटिंग एजेंसी, उसने कहा कि भैया अडानी के ऊपर जितना कर्जा है, कितना डेट है, ये कहीं ना कहीं एक डेट ट्रैप में फंस जाएगा और फ्री फॉल आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ आ गई एनडीटीवी पे 29% स्टेक सेल वाला, जिसपे भी अपन ने एक वीडियो बनाया। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप जो है ना, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में तो रही है। फिर उसके बाद हमारे जर्नलिस्ट मैडम है, वो कुछ ना कुछ लिख देती हैं, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना है, इन सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों के होते हुए भी ऑयल, कोल, पावर, उसके बाद आपका जितने भी विलमार हो गया, एफएमसीजी हो गया, इन सारे सेक्टर्स में ना, और ग्रीन एनर्जी, इन सारे सेक्टर्स में अडानी ग्रुप घुसी और धमाल ही मचा दिया भैया, धमाल। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी सारे इनके स्टॉक्स 13 to 15 टाइम्स का रिटर्न दे चुके हैं और उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझनी कि 8 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो इनको केवल एक ही लिस्टेड कंपनी थी, और वो लिस्टेड कंपनी कौन सी थी, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि सबसे पहली उनकी लिस्टेड कंपनी कौन सी थी। तो वो लिस्टेड कंपनी थी, और उसके बाद से अडानी भाई साहब ने अपना गेम प्लान बनाया। कंपनी को लिस्ट करने का है, लोन लेने का है, और उस लोन या डेट से एक्सपांड करने का है। वैसे इसी प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें ऑपरेटर लोग भी करते हैं। ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, इस तरह की कंपनीज को ढूंढते हैं जहां पर रैपिड एक्सपांशन हो रहा है और वहां पर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में उठता है, क्या इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ऑपरेटर हो सकते हैं? वेल, हो सकते हैं क्या? हैं। और ये मैं विद अनुभव बता रहा हूँ कि बिल्कुल है। बिना ऑपरेटर्स के आप इस तरह के वॉयलेंट मूव करा ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ ये। अच्छा, और जिन लोगों को ये समझना है कि भैया आप ने तो ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो भी बनाई है और थोड़ा बहुत हम कैसे सीख सकते हैं, तो कुछ तरीके हैं। जैसे कि मैं एक ऑडियो बुक सुबह सुबह सुन रहा था, रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। इसकी जो बुक समरी है आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। चलते चलते, गाते गाते, नहाते नहाते, नहाते नहाते मत सुनना, फ़ोन खराब हो जाएगा। लेकिन इन जनरल आप आराम से सुन सकते हो, और सबसे बढ़िया आपको इधर से ज्ञान मिल जाएगा कि भैया, क्योंकि रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर ना जेसी लिवरमोर के ऊपर आधारित है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो वैसे लिंक दे दूंगा, और मेरा कोड जो यूज़ करेगा AK50, तो फर्स्ट टू 50 यूजर्स को वहाँ पर ऑफ भी मिल जाएगा 50% का, तो वो ट्राई कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक और चीज़ समझनी है कि ये जो पूरा सीन हुआ, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया ना, इस पे करीब करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट गिरवी रख दिया। कुछ लोग यहाँ पर ज्ञानी, परम ज्ञानी लोग आके बोलेंगे, अरे भैया 1 लाख करोड़ नहीं, 1 लाख फलाना डिमका 0.77। अरे भाई, इतना एक्यूरेट जान के करोगे क्या? यूपीएससी के पेपर में आएगा आपको, आप लोग देने वाले हो कि हाँ, व्हाट वाज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेट विच अडानी एंटरप्राइजेज एक्चुअली टुक और व्हिच प्लेज्ड। तो आपको ये समझना है, पहले मुद्दे की बात समझ लो। 1 लाख करोड़ वैसे ही वेट है बहुत सारी चीज़ें। और बाय द वे, अगर अपने वीडियोस में भी आपको वेट लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सीन ये हो गया है कि भैया एसीसी अंबुजा सीमेंट पे स्टेक लेने के बाद करीब 1 लाख करोड़ तक का इन्होंने गिरवी रख दिया। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एक्विजिशन करते ही एक्विजिशन अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की तो गिरवी ले लिया। और ये गिरवी बेसिकली क्या हो गया, प्लेज किया है शेयर्स। प्लेज किया हुआ है शेयर्स मतलब क्या हो गया कि जब भी किसी प्रमोटर के पास इतना सारा एक्विजिशन के लिए वो पैसा उठा लेते हैं कि अब उनको लोन नहीं मिल रहा हो किसी कारण, तो वो बैंक्स के पास अपनी कंपनी के शेयर्स रख देते हैं, विच इन दिस केस सीमेंट कंपनी के शेयर्स रख दिए हैं, ताकि आगे का एक्विजिशन और बढ़ सके। तो बेसिकली आप इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर घुमा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो अडानी ग्रुप ने क्या किया है, लोन लिया है अगेंस्ट इट्स प्लेज शेयर्स। ये 63.15% रहा है एसीसी पे, जिसके चक्कर में, इवन अंबुजा में, जिसके चक्कर में मतलब 50-60% का प्रमोटर का गिरवी है, जिसके कारण एक पैनिक आ गया और वहां पर सेल आउट हुआ है। आपको ये चीज समझनी है, जितने लोग पहले पैनिक कर रहे हैं, ये समझो ये तो अडानी का तरीका है। अडानी स्टार्टिंग से ये कर रहा है भैया, कौन सी नई चीज कर रहा है, पहले लिस्ट करते हैं, आईपीओ लाते हैं, प्लेजिंग करते हैं,
फिर एक्वायर करते हैं और फिर वही रिपीट होता है साइकिल। लिस्ट करो, आईपीओ लो, प्लेज करो, एक्वायर करो, लिस्ट करो, आईपीओ लो, प्लेज करो, एक्वायर करो। तो रैप जैसा बन गया, लेकिन अपनी भावनाएं समझ लो। तो यही चीज़ अडानी हमेशा करती आई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं लग रही मुझे अडानी ग्रुप की तरफ से। 2 साल पहले भी सब यही कह रहे थे, पी वैल्यूएशन ये वो दुनिया भर की चीज़ें। 3 साल पहले भी यही बोल रहे थे और देख लो भैया कहाँ से कहाँ चले गए। तो पहली बात है ना, जैसे ग्रेविटी का लॉजिक साउथ इंडियन मूवीज में नहीं चलता, वैसे बहुत सारे लॉजिक ना अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में नहीं चलते। दूसरी चीज आपको समझना, अल्ट्राटेक के बाद अब सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हो गया अडानी के पास अंबुजा। इसका भी अपन ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 370 पे बाय दिया था। आज देख लो कहाँ पे पहुंच गया डिप के बाद भी। लेकिन अब शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए? पहली चीज, जो पहले से लेके बैठे हैं वो तो भैया 2 साल पहले लियो, 3 साल पहले लियो, 4 साल पहले लियो। तुम तो बढ़िया मुनाफे पे बैठो, तो तुम तो बोलो ही मत। तुम सीधे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम कुछ बोलो ही मत। पैसा बना लियो, खुश रहो, लोगों को जलाओ मत। जो लोग अब नए घुस रहे हो वो एक मेरी बात ना ध्यान से सुनो। आप जब किसी शेयर में घुसते हो, आप बोलते हो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूंगा, मैं ये फलाना डिमका बनूंगा। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर के 4 कोट्स कहीं पर पढ़ लेते हो, 3 इंस्टाग्राम की स्टोरी पे चिपका देते हो और उसके बाद आप बोलते हो लॉन्ग टर्म बनोगे। 2% गिर जाता है, आपकी हालत टाइट हो जाती है। 10% अगर शेयर ऊपर चले गया और गलती से आपका फोन उस दिन बंद था, अगले दिन आप देखते हो 10%, तो आप वहां पर एग्जिट कर लेते हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब आपको निकलना ही है 10-15% पे, तो आप यहां पर इतने अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे क्यों घुसोगे? समझ रहे हो? लॉजिक से समझो ये वाली चीज। आपको वो लेना वही 5, 10, 15, 20% है, तो इतने हाई वैल्यू स्टॉक पे क्यों लेना है? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक गिर जाएगा या और ऊपर नहीं जाएगा। अरे जाने को तो आसमान चले जाए, जाने को तो जिस स्पीड में अडानी भाई जाते हैं और उनके साथ जो मित्रों हैं उनके साथ साथ सबका विकास तो हो ही जाएगा। हो सकता है रिचेस्ट बन जाए, एलॉन मस्क भैया को पीछे छोड़ दे। लेकिन आपको ये समझना है, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड इसमें सही फिट नहीं हो रहा तो फ्रेश एंट्री काहे करनी है तुमको? कुछ लोग बोलेंगे हमने तो 2-3 दिन पहले लिया, तो भैया आप तो पूजा पाठ कर लो। मतलब इतने बड़े स्टॉक पे जाके बिना स्टॉप लॉस जाके बिना हेजिंग किए आप लोगे तो मैं क्या ही बोलूं। तो मेरा 2-3 सजेशन है। जो एग्जिस्टिंग काफी लंबे टाइम से बैठे वो तो ट्रेल करके बैठो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीमेंट वाले सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, जब चल रहे हैं तब चलते हैं, जब नहीं चलते तो 5-5 साल तक नहीं चलते, तो वहां पर आप सतर्क रहिए। जो अडानी ग्रुप में फ्लैगशिप कंपनी, हमेशा कहता हूं अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। जो नए इनके एक्विजिशन पे निवेश करना चाहते हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये सिंपल सादी मेरी सजेशन है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4 इन्वेस्टमेंट में भी आप देखते हो कि भैया मेरा अगर रिस्क नीचे के तरफ, अगर मैं 10 रुपए का शेयर लेता हूं तो 10 रुपए का तो ऊपर एटलीस्ट 40 पे निकालूंगा, तो आप लोगों के लिए ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है ही नहीं। अगर आप मोमेंटम के खिलाड़ी हो, जिसको पता है कब निकलना है, जिसको डर नहीं है कि कल को अगर ये लोअर सर्किट 3 दिन तक 15% के लगा है तो भी मेरे को चलेगा, तो ये शेयर आपके लिए है। लेकिन अगर आपका दिल नन्हा सा है, प्यारा सा है, पुदुक पुदुक करता है, तो ये शेयर आपके लिए नहीं है। जो ऑनेस्ट है, जो फ्रैंक है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। इस पे भी आधे लोग बोलेंगे अरे तू डिमोटिवेट क्या कर रहे हैं भैया? जो फिर अटक जाते हो, फिर उसके बाद आते हो जेट एयरवेज। मैंने 420-440 पे अपने चैनल पे बोला था यूट्यूब पे, उसके बाद लोग अटक गए, बोले DHFL 450 पे बोला था, PC ज्वेलर भी हमने 470-480 के आसपास, इनफैक्ट 600 पे भी बोला हुआ था। उस तब यस बैंक पे तो भैया हम पे चढ़ गए थे, बोले तुमको कुछ भी नहीं पता। DHFL पे चढ़ गए थे, बोले तुमको कुछ पता नहीं है, यहाँ से मल्टीबैगर बनेगा। क्या मल्टीबैगर बनेगा? पूरे निकल गए। तो आप समझो, लॉजिकली सोचो, भावनाओं में मत बहो। शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, जब कमाना ही है 10%, तो क्यों ऐसी जगह घुस रहे हो जहाँ गिरने के चांसेस है 80%? वाह, थोड़ा शायराना हो क्या? लेकिन आशा करता हूँ भावनाएं समझे हो, आशा करता हूँ कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और डिस्क्रिप्शन में कुकू FM है, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए, जाके सुनिए, ये जरूर हेल्प आउट करेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।